हे गाइस, मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ जो कि है इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द एमपी एंड एमएलए टू बी एजुकेटेड एंड वोकल। लेट्स नो वाई, क्यों ज़रूरी है सांसद और एमएलए को पढ़ा लिखा होना। ठीक है, इस बेसिस पे बात करते हैं। मैंने भी डिमांड करी थी कि एटलीस्ट नेता मंत्रियों को स्नातक मतलब डिग्री मिलना चाहिए, ग्रेजुएशन तक का भी, ताकि उन्हें नॉलेज हो बहुत कुछ का, तभी वो काम कर पाएंगे। जैसा कि अभी हम बात करेंगे चड्ढा जी के बारे में, राघव चड्ढा जो आपसे बिलोंग करते हैं उनके बारे में। तो उन्होंने पिछले साल किस किस चीज़ पे मुद्दे पर सवाल उठाया था। तो पिछले बार उन्होंने टैक्स पे उठाए थे। उन्होंने बोला था कि टैक्स जो होता है, हम टैक्स पे टैक्स, एक छोटी सी छोटी बात पे टैक्स ओवर टैक्स भरे जा रहे हैं और टैक्स हमारा पीछा नहीं छोड़ रही है। इससे लोग काफ़ी परेशान है, गरीब गरीब होता जा रहा है और अमीर अमीर होता जा रहा है। ठीक है, इस मुद्दे पे इन्होंने बात की थी। तो भाई ये सब चीज़ें ना, जीएसटी टैक्स, एक पढ़ा लिखा इंसान ही समझ सकता है। बाकी लोगों को तो मुद्दा केवल धर्म और ये सब पे मिला रहता है। खैर, अब आगे बढ़ते हैं हम। इस साल उन्होंने किस किस चीज़ों पे बात की है, किस मुद्दे की बात की है, तो इसकी बात की है उन्होंने। फर्स्ट है मुद्दा, मैं बताऊंगी कि इसको बोलते हैं एसेट टोकनाइजेशन। ठीक है, एसेट टोकनाइजेशन के बारे में उन्होंने बात की है। यहाँ पर उन्होंने बताया है, ठीक है, कि रियल इस्टेट है ना, और जो रियल इस्टेट है, ठीक है, और जो गोल्ड हो गया, और ये जो गोल्ड हो गया, उनमें जैसी संपत्ति में छोटे जो निवेश है ना, छोटे इन्वेस्टर्स है ना, को आसान बनाया जा सके, इसलिए इस मुद्दे पे उन्होंने बात की है। सेकंड, उन्होंने किस चीज़ पे बात किया है, तो सेकंड उन्होंने बात किया है ये जो एयरपोर्ट पे बहुत महंगी, ठीक ना, एयरपोर्ट पे ना महंगी खाद्य चीज़ें मिलती हैं ना, उन पे खाने वाली चीज़ जो महंगी महंगी मिलती है, इस मुद्दा पे उन्होंने बात किया है। थर्ड, उन्होंने बात किया है, जैसे यहाँ पे आप देख लो, तो मैं इसको डिस्क्राइब कर रही हूँ कि एयरपोर्ट पे हम जाएंगे ना, तो 100 रुपये की बोतल वहाँ पे 200 रुपये में, 250 रुपये में दिया जाता है। तो इस मुद्दे पे उन्होंने बात किया है। थर्ड क्या है आपका, थर्ड है एविएशन। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दे रही हूँ। और सेफ्टी, ठीक है, एविएशन सेफ्टी की बात की है। उन्होंने बताया है आपका कि जैसे डीजीसीए होता है ना, डीजीसीए का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। ठीक है, डायरेक्टरेट, वो मैं यहाँ पे पूरा नहीं लिख रही हूँ, आपको बस बता दे रही हूँ। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन में 55% जो रिक्तियाँ और स्टाफ की कमी उन्होंने बताई है, उसकी चिंता व्यक्त करते हुए इसे सेवी या ट्राई, ठीक है, सेवी और ट्राई की तरह स्वायत्त बनाने की मांग उन्होंने की है। ठीक है, फोर्थ है ना, चुनाव लड़ने की क्या उम्र होनी चाहिए, चुनाव लड़ने की उम्र क्या होनी चाहिए। ठीक है ना, तो उन्होंने बताया है कि ये लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने की उम्र हम लोग को न्यूनतम, मतलब कि मिनिमम 25 वर्ष से घटा करके 21 वर्ष करने की उन्होंने मांग की है यहाँ पर। ठीक है, और आगे बताती जा रही हूँ मैं। बस यही मुद्दा नहीं है यहाँ पर, और भी है, जैसे कि डिजिटल, जो मैंने शेयर किया था कल ही वीडियो में, डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स की बात करें। ठीक है, तो उन्होंने बोला है ये कॉपीराइट किस में लगता है, कानून कौन सा एक्ट है, 1957 का जो है एक्ट बताता है कि यूट्यूब और इंस्टाग्राम्स के जो क्रिएटर्स होते हैं ना, यूट्यूब हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, ठीक है, इंस्टाग्राम हुआ, तो उन्होंने बताया कि यूट्यूब इनकम और इंस्टाग्राम इनकम जो होता है वो भाई कम नहीं होता, उसको कम नहीं आंकना चाहिए। उनकी मतलब रोजी रोजगार ही क्रिएटर्स की यूट्यूब पे बसी है, इनकम पे। तो आप कॉपीराइट स्ट्राइक लगा कर उनकी तो रोजी रोजगार ही बंद करते। तो इस मुद्दे पे उन्होंने बात की, उसके खिलाफ आवाज़ उठाई है, कॉपीराइट के खिलाफ। ठीक है, यहाँ मैं लिख देती हूँ, कॉपीराइट स्ट्राइक के खिलाफ आवाज़ उन्होंने उठाई है। ठीक है, और अदर मुद्दे की बात करूं तो दिल्ली पॉल्यूशन है, दिल्ली पॉल्यूशन
जिसको हम यहाँ टॉक्सिक एयर भी बोल सकते हैं, उससे जुड़ी बात उन्होंने उठाई है। 7th में उन्होंने उठाई है ज़मीनी मुद्दे के बारे में उठाई है। 8 उन्होंने उठाई है क्या, गिग वर्कर्स और डिलीवरी बॉय, ठीक है ना। और राइटिंग पे मत जाना भाई, जल्दी जल्दी में हूँ। डिलीवरी बॉय जो बोलते हैं ना डिलीवरी बॉय को कि 10 मिनट में खाना पहुंचा दो, फिर उन लोग का मेडिकल कवर भी नहीं, कवच भी कुछ भी नहीं है, तो उस मुद्दे पे उन्होंने यहाँ पे बात की है, ठीक है। एक और मुद्दा आपका यहाँ पर ही मैं लिख देती हूँ, NHAI नेशनल हाईवे ऑफ क्या है, इस पे इन्होंने बात की है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया पे इन्होंने बात की है कि यहाँ पर उन्होंने बताया है कि जो NHAI मतलब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के गुंडों के द्वारा पब्लिक को पीटा जाता है। किसको पीटा जाता था, पब्लिक को पीटा जाता था, ठीक है। फिर इसके बाद इधर मैं देख लूँ तो उसके बाद उन्होंने मुद्दा, बहुत सारे मुद्दे हैं जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। इन सब मुद्दों पे उन्होंने बात की है कि कैसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स बहुत महंगी फीसें ले रही हैं, पैसे ले रहे हैं, हेल्थ इंश्योरेंस की अपनी मनमानी है। उन सब बातों पे मतलब आए दिन उन्होंने चर्चा की है। तो ये सब क्या है ना कि सांसद में ऐसे कुछ ही नेता होते हैं ना जो ज़रूरत मुद्दा पे बात उठाते हैं, जिन पे उन्हें बात करनी चाहिए। इसलिए मैं ना राघव चड्ढा जी को सपोर्ट कर रही हूँ कि वो ज़रूरत की मतलब मुद्दा उठाए हैं। और लोग, नेता लोग क्या होते हैं, सिर्फ रोज़गार ये वो सिर्फ ऐसी बातें करनी है। भाई ये सब अभी बहुत ज़रूरत मुद्दा है, ये सुधारो ना तो वो सब अपने आप सुधर जाएंगे। और सबसे ज़्यादा मेरी ये मांग है कि एटलीस्ट BCom हुआ, BA हुआ या फिर BSc हुआ, ग्रेजुएशन का डिग्री ज़रूर होना चाहिए। आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। बाय बाय।